शीतल सहगल है और इस वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स कवर कर लेते हैं। देखो इससे पहले वाली वीडियो में पूरा एल्गी कवर हो गया है, जाके देख लेना नहीं देखी तो। और सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स देखो, इनको ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस। अच्छा, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस एनिमल्स में एम्फीबियंस वाली कैटेगरी कौन सी होती है? देखो, जो जो एनिमल्स पानी में और लैंड पे दोनों पे सर्वाइवल कर सकते हैं, सर्वाइवल उनका हो सकता है, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, जैसे फ्रॉग का केस तुम्हें पता होगा, फ्रॉग लैंड पे भी सांस ले सकता है, पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। चलो ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर दो चीज़ें, लिवरवॉर्ट और मॉसेस पढ़ना है। जैसे एल्गी में तीन चीज़ पढ़ी थी ना तुमने, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स में तुम पढ़ोगे लिवरवॉर्ट और मॉसेस। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में दो चीज़ें पढ़ोगे, कौन सा? लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। ये बहुत इजी है, पर मतलब समझ ना आए ढंग से तो बोरिंग लगता है कुछ। इनिशियली तो यार बायोलॉजी समझने में दिक्कत आती है, मतलब बॉटनी समझने में दिक्कत आती है। एनिमल किंगडम तो फिर भी समझ आता है। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम पौधों को आसपास इतने ध्यान से देखते ही नहीं है कभी, इसलिए हमें समझने में मुश्किल होती है। चलो ब्रायोफाइट से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मॉसेस और लिवरवॉर्ट आएगा। ये मॉइस्ट और शेडी एरिया में मिलते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ों पे जाओगे ना तो तुमको ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। रुको मैं तुमको थोड़े से एग्जांपल्स दिखाती हूँ। अगली बार तुम हिल पे, कोई भी छोटे मोटे पहाड़ पे ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा ना पहाड़ों को ध्यान से देखना। उसके सरफेस पे छोटे छोटे प्लांट्स उगे होते हैं, उनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। ब्रायोफाइट्स में लिवरवॉर्ट दिखा रखा है। देखो ये जो है ए और बी लिवरवॉर्ट का है, लिवरवॉर्ट, ये वाले दोनों लिवरवॉर्ट है, और ये नीचे वाले दोनों मॉसेस है। ठीक है, मॉस में एक फुनेरिया दिखा रखा है और स्फेग्नम दिखा रखा है। देखो अब एक बार देखो, यहाँ पे आर्कीगोनियोफोर दिखा रखा है, गेमा कप्स दिखा रखे हैं, एंथ्रीडियोफोर दिखा रखा है, गेमा कप दिखा रखे हैं, आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम। नाम को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से कुछ समझ आ रहा है? तोड़ो ज़रा, एंथर है ना इसमें लिखा हुआ, और ये तो तुम जानते हो एंथर कहाँ होता है। एंथर से मेल फ्लावर में होता है, मेल पार्ट, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसमें एंथर होता है ना। एंथर से क्या बनता है? एंथर में क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। तो थोड़ा सा बुक में ना लिख लेना, इसे एंथर को सर्कल मारना और लिखना कि ये मेल पार्ट होगा। अगर ये मेल पार्ट है तो ये कॉमन सेंस के साथ कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है। और एक बात ध्यान से सुनो, देखो इनके पास रूट्स नहीं होती, इनके पास थोड़ी लेस डेवलप्ड रूट्स होती है। मतलब ओरिजिनल जैसी हमारी गहरी गहरी रूट्स होती है ना, वैसी नहीं होती, छोटी छोटी रूट्स होती है। उन्हें राइजोइड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? राइजोइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे इन लिख देना, इनकी रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और एंथ्रीडियम, आर्कीगोनियम, ये सब मैंने बता दिया। गेमे कप्स, ये सब आप आगे भी कवर कर लेंगे। एक बार नीचे वाले को भी देख लो यार, इसमें एक स्पोरोफिटिक एरिया है और एक गेमिटोफिटिक एरिया है। गेमिटोफिटिक मतलब इसकी प्लॉइडी एन में होगी, स्पोरोफिटिक मतलब इसकी प्लॉइडी 2n में होगी। प्लॉइडी याद है कि भूल गए? प्लॉइडी का मतलब होता है प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम। हमारे में कितने क्रोमोजोम हैं? 23 पेयर क्रोमोजोम है, जिसके अंदर से 22 जो है ऑटोजोम है। ऑटोजोम मतलब ये सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। ऑटोजोम्स है। और एक पेयर क्या है? हमारा सेक्स क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम है। ये सब बातें तुम्हें पता होनी चाहिए ऑलरेडी। नहीं पता तो ये अभी के अभी, अब तो तुम्हें पता लग गई, अब तो मैंने बता दिया, साइड में लिख लेना। चलो एक बार ये डायग्राम और स्टडी करते हैं, फिर पढ़ते हैं इसको। देखो इसके अंदर एक स्पोरोफिटिक स्टेज है और एक गेमिटोफिटिक। राइजोइड्स मैंने बता दिया, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, मेन एक्सिस है, इसमें थोड़े थोड़े लीव्स दिखने लग गए, फिर सीटा और कैप्सूल। और यहाँ पे भी देख लो, ये स्फेग्नम है तुम्हारा, आर्कीगोनियम ब्रांच है, थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेस है, और एंथ्रीडियम ब्रांच है। ओके चलो वो पढ़ लेते हैं। बायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहते हैं। प्लांट किंगडम के लिए क्वेश्चन आ जाता है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रहते तो सॉइल पे है,
पर ये पानी पे डिपेंडेंट होते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तुम क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन कभी आया कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या बोलोगे? क्योंकि दो ये रहते सॉइल पे हैं पर इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जनरली कहाँ आकर होते हैं? जनरली डैम, ह्यूमिड या शेडेड लोकेलिटीज़ में मिलते हैं। देखिए, डैम मतलब जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, देखो ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन में। अब सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मान लो एक बंजर ज़मीन है, बंजर रॉकी एरिया है, वहाँ से जब एक ऐसा एरिया इसी को ट्रांसफॉर्म होकर ऐसा एरिया बन जाए जहाँ पे फॉरेस्ट हो, जहाँ पे फॉरेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल बेयर एरिया था, बेयर माने एकदम ही खुला मैदानी इलाका था, या फिर रॉक से बड़े बड़े पत्थर थे, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी। इससे जब इसमें चेंज हो जाए तो इसे सक्सेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सक्सेशन बोला जाता है। होप आई एम क्लियर। चलो, प्लांट की जो बॉडी होती है मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब आप जानते हैं, डिवाइडेड होती है। क्या होती है? डिवाइडेड होती है, ठीक है। एल्गी से ज़्यादा डिवाइडेड होती है। ये थैलस लाइक भी जानते हो ना, लास्ट वीडियो में बता दिया था। थैलस लाइक माने थैलॉइड। इनकी बॉडी थैलस का मतलब होता है डिवाइडेड नहीं है, बस ऐसे ही बहुत सारे सेल्स एक साथ आ गए, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, थोड़ा सा रूट जैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा शूट जैसा स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलस लाइक। प्रोस्टेट और इरेक्ट होती है, एकदम सीधे खड़े होते हैं। फिर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और सबस्ट्रेटम मतलब रॉक वगैरह से कैसे अटैच होते हैं? यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के थ्रू। राइजोइड समझ गए ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास ट्रू रूट नहीं है, ना ट्रू स्टेम है, ना ही ट्रू लीव्स है, पर इनके पास रूट जैसे दिखने वाले, पत्ते जैसे दिखने वाले और स्टेम जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स है। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि देखो, एल्गी थोड़े ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा इवॉल्व होते हैं समय के साथ। तो ब्रायोफाइट्स ज़्यादा समय के साथ बदलते हैं तो टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नो और एंजियो आता है। तो मतलब सबसे कम डेवलप थे एल्गी से ज़्यादा डेवलप ब्रायोफाइट्स। इसलिए एल्गी के पास रूट लाइक, स्टेम लाइक वाला स्ट्रक्चर भी नहीं था, ठीक है। इसका मतलब है इनके पास प्रॉपर जो हम पेड़ पौधों में रूट, स्टेम, लीव वगैरह देखते हैं वो नहीं होता, पर उनके जैसे दिखने वाली चीज़ें होती है। फिर मैंने बता दिया द मेन प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। गेमीट्स प्रोड्यूस करती है। हैप्लॉइड समझ दो, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड मतलब n, मतलब सिर्फ 23, ठीक है, 23 पेयर। फिर उसके बाद आता है प्रोड्यूसेस गैमीट्स, और ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। मतलब गैमीट्स का मतलब क्या होता है? सेक्स सेल। जैसे इंसान में गैमीट्स क्या क्या है? अगर मेल हुआ तो स्पर्म है, फीमेल हुआ तो ओवम है ना। ऐसे ब्रायोफाइट्स के केस में भी अगर मेल होता है और फीमेल होता है तो उसके सेल्स को, पर्टिकुलर सेल्स को गैमीट्स कहा जाता है। तो ये गैमीट प्रोड्यूस करे तो उसे गैमेटोफिटिक कहेंगे। सेक्स ऑर्गन इनके मल्टी सेलुलर होते हैं। अब मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। ये ब्लाइफैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक बार मैं साइड में लिख दूँ, तुम लोग को आसानी होगी। देखो, जो मेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ लिखना मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और इसमें लिखना मेल सेक्स ऑर्गन को इज एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है? एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है एंथरोजॉइड्स, ठीक है। एंथरोजॉइड्स को सब में एंथर यूज़ हो रहा है, तो एंथर से अगर कभी कंफ्यूज भी हो तो एंथर याद रखना। प्लांट में एंथर और फिलामेंट जो पार्ट थे वो मेल के पार्ट थे ना, एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता था। तो ऐसे ही मेल सेक्स ऑर्गन में एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है, और जो वो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे एंथरोजॉइड्स उनको कहा जाएगा। ऐसी फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है, और वो सिंगल एग सेल प्रोड्यूस करता है। जो एंथरोजॉइड्स है ना, ये कहाँ रिलीज़ किए जाते हैं? ये पानी में रिलीज़ किए जाते हैं, जहाँ पे ये फ्लोट करके आर्किगोनियम के पास आते हैं। और फिर एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस विद एग, और फिर क्या ये फ्यूजन होता है इनका, और क्या प्रोड्यूस होता है? जाइगोट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक बार समझ ना आए तो मैं फिर से समझा देती हूँ, तुम लोग को समझ आ गया तो स्किप कर देना यार। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है, फीमेल वाले को आर्किगोनियम कहा जाएगा, ठीक है, आर्किगोनियम कहा जाएगा। ये एग प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। और फिर उसके बाद एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है, ये एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है और वो एंथ्रोजॉइड्स जाके वाटर में ट्रैवल करके, या जस्ट अ मिनट, जाइगोट फाइनली डेवलप होता है आगे चल के। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। इनका वो रिप्रोडक्शन हमारा हो गया है। फिर उसके बाद देखते हैं जाइगोट। जाइगोट रिडक्शन नहीं करता है। देखो, जो एंथ्रोजॉइड था उससे एन मिला, ऐसी एग से भी एन मिला, जो फीमेल वाला था उसके पास भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, मेल वाले के पास भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। तो इनको मिलके जो जाइगोट बनता है उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, एन प्लस एन, 2n ना। आप देखो 2n को वापस से n करने के लिए बोलते हैं कि रिडक्शन होना, पर इसमें बोला है कि जाइगोट रिडक्शन नहीं करता जल्दी से, एकदम से 2n से n नहीं बनता है, वो इसी के थ्रू 2n लेके ही आगे डेवलप होता है। और ऐसी बॉडी जिसके अंदर 2n है, ठीक है, जिनकी प्लॉइडी, प्लॉइडी माने नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, उसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइटिक क्या था, नीचे वाली आधी बॉडी कैसी थी, गेमिटोफाइटिक थी, ऊपर वाली बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक फर्दर थोड़े टाइम बाद जाके रिडक्शन कर लेगी, थोड़े टाइम बाद जाके क्या कर लेगी, रिडक्शन कर लेगी। ब्रायोफाइट की अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यहाँ टॉपिक डालो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखो क्या है, इसमें बोला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये कहीं कहीं खाने की तरह यूज़ किए जाते हैं। इन्हें इन पे फीड करते हैं, मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, बाकी एनिमल्स हो गया। जैसे स्फेग्नम है जो कि एक प्रकार का मॉस है, वो प्रीट प्रोवाइड करता है, उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब उससे जला के हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनको पैकेजिंग के लिए यूज़ करा जाता है, शिपमेंट मटेरियल में। इनके पास बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात को मार्क कर लो, देखो मॉसेस और लाइकन ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक बंजर रॉक जिसमें आज तक एक भी प्लांट नहीं था, एक भी वेजिटेशन का नामो निशान नहीं था, उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। उसको मैंने बताया था ना, सक्सेशन मतलब बंजर ज़मीन में पेड़ पौधे आ जाना। तो सबसे पहली शुरुआत इस पे जो करते हैं ना, वो मॉसेस और लाइकन्स होते हैं, ये मैंने बता दिया। चलो अब हम पढ़ते हैं लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस के बारे में। लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस थोड़ा सा ही है, इसके बाद टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। देखो, लिवरवॉर्ट्स जनरली मॉइस्ट ठंडे इलाके में, शेडी इलाके में, पानी वाले इलाके में ग्रो होते हैं, स्ट्रीम नदी के चारों ओर, मार्शी एरिया, डैम सॉइल, ट्री की बार्क पे, वुड्स पे ग्रो करते हैं। इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड मतलब लेस या फिर लीस्ट भी लिख सकते हो, लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड का आसान मतलब होता है डिवाइडेड, सबसे कम डिवाइडेड होती है। इसका एग्जांपल है मार्केंशिया। मार्केंशिया लिटरली कुछ ऐसा ही दिखता है, मैं पिक्चर ऐड करती हूँ। ठीक है, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली ऑप्रेस्ड। जो सरफेस होता है ना, उससे बिल्कुल चिपके हुए प्लांट्स होते हैं। जैसे अभी जो हम नॉर्मल प्लांट्स देखते हैं वो उठे हुए होते हैं ना, थोड़े बाहर उनका स्टेम वगैरह होता है, इसमें स्टेम वगैरह नहीं होता। इनके छोटे छोटे पत्ते को क्या बोला जाता है, इनके पास छोटे छोटे पत्ते होते हैं 2 रोज में ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें गैमेकप बोलते हैं। ठीक है, इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा या फिर गैमेकप से होगा। गैमीज के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए तो लिख दो गैमी, यहाँ पे लिख दो गैमे। ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। इनको गैमेकप कहा जाता है। ये थैलस पे लोकेटेड होते हैं। मान लो ये बॉडी है ना, देखो ऐसे छोटे छोटे गैमेकप लोकेटेड होते हैं। गैमे बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जब ये गैमे इन थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं ना, तो एक गैमे कप नीचे ग्राउंड पे गिर जाते हैं और नया इंडिविजुअल बना देते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, दोनों आइदर साइड ऑफ द थैलस, मतलब थैलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे और फिर फाइनली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो करेंगे। इनके स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है, वो भी डिवाइडेड होती है फूट, सीटा और कैप्सूल में। ठीक है, मायोसिस होने के बाद, मायोसिस को क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, जैसे मानो मैंने बताया था ना, जाइगोट 2n होता है, जब 2n से n हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मियोसिस। इसे और डिटेल में आगे तुम लोगों ने वैसे ही पढ़ना है। चलो अब मॉसेस कवर कर लेते हैं। मॉसेस में प्रीडोमिनेट मतलब ज़्यादा टाइम तक ज़िंदगी में गैमेटोफिटिक स्टेज रहती है। अब गैमेटोफिटिक स्टेज खुद भी 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है।
गेमेटोफिटिक स्टेज खुद भी 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज होती है प्रोटोनेमा स्टेज, जहाँ पे सीधा स्पोर के थ्रू डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। क्रीपिंग स्टेज होती है, ग्रीन कलर की होती है। ब्रांच क्रीपिंग मतलब सीधा नहीं खड़े हो सकते, ये ऐसे ही क्रीप कर करके चलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखो, सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज जो इसमें क्या होता है, लेटरल बर्ड की तरह डेवलप होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डेवलप होते हैं। ये सीधे खड़े हो सकते हैं, स्लेंडर एक्सेस होती है और स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। तो जो प्रोटोनेमा स्टेज थी वो सीधा इरेक्ट खड़ी नहीं हो सकती थी, पर लीफी स्टेज इसके पास ये अपराइट रह सकती है, ठीक है। इसके पास ही सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी फ्रेगमेंटेशन करता है प्लस बर्डिंग करता है। पहले वाला बर्डिंग नहीं लिखा था उसमें, जो अपने लिवरवर्ट्स पढ़ा था, इसमें लिखा है। चलो, और फिर क्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के बारे में तुम जानते हो, कैसे डिवाइडेड होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल में। देखो स्पोरोफाइट डिवाइडेड है ना, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये तुम्हारा सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया, और नीचे वाले पार्ट को फुट कहा जाता है। देखो स्पोरोफिटिक स्टेज मैंने बताया था 2n होती है, ये n होती है, और जब 2n से n बनता है तो उसको क्या कहते हैं, मियोसिस। मियोसिस। चलो हाँ जी, अब आगे देखते हैं द कैप्सूल। अब कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स होता है। जो कैप्सूल था इसके अंदर क्या होते थे, अभी तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, रुको। हाँ जी, कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और फिर उसके बाद अब तो ये ख़त्म होने वाला है। कैप्सूल में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर मियोसिस के बाद बनते हैं। द मॉसिस हैव एन इलाबरेट मैकेनिज्म। इनके पास सीड डिस्पर्जन का बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है। इसके एग्जाम्पल है फिनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फेग्नम। इसी के साथ तुम्हारा ब्रायोफाइट्स ख़त्म होता है। एडोफाइट्स कवर करेंगे। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। बाय बाय।